मॉर्निंग क्लास। आज मैं सबसे पहले कंप्लीट करने वाला हूँ कंडीशनल। कंडीशनल पर बेस्ड एग्जाम में मेनली 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी टाइप को मैं एक एक करके मैं डील करूंगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लीजिए, आप लोग क्या कंडीशनल क्या लगाना है आपको, कंडीशनल। कंडीशनल क्या लगाना है, कंडीशनल। कंडीशनल कंडीशनल पर बेस्ड मेनली एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी टाइप को मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ। फिलहाल आप लोग लगाइए टाइप 1। टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे बोला किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, क्या किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 600 रुपया में, उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर होने वाला, 600 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि के बराबर है। तो किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए पूछा तो क्या बोले, किसी वस्तु यानी क्वेश्चंस क्या बोला है तो कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम लोग एक एक करके मैं बात को बताता हूँ। जैसे बोल रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर होने वाला हानि के बराबर है। मतलब कि किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचा जाता है, उसमें से भी क्रय मूल्य को घटा देंगे तो ये क्या बच गया भाई, क्रय मूल्य को घटा देंगे तो बच गया क्या, लाभ। ठीक है, अब उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हानि 600 रुपया में बच रहा है तो उसे क्या हानि हो रहा है, मतलब कि क्रय मूल्य यहाँ पे बड़ा है तो क्रय मूल्य को x मान लें, उसमें से हम 600 घटा देंगे तो 600 यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर दिए। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पे बराबर कर दिए। तो x को एक तरफ y और संख्या को एक तरफ करेंगे। इसको इधर हम करते हैं कितना भाई, 2x बराबर, हम इसको जोड़ेंगे मतलब 14 ले लो। तो यानी x बराबर यहाँ पे हम मानते हैं x बराबर यहाँ पे 700 आ गया। तो इसे बोलेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 700 आपका आंसर वस्तु का क्रय मूल्य होता। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्या, एग्जाम्पल नंबर आपका जो 1 हो गया। समझे, नहीं समझे तो बस आपको इतनी सी काम करनी है। किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, तो लाभ हो रहा है मतलब बड़ा को पहले लिखना है, बाद में आपको माइनस करना है। फिर क्या हानि हो रहा है तो मतलब कि क्रय मूल्य को पहले लिखना है और विक्रय मूल्य को आपको बाद में लिखना है। ये इक्वेशन सज गया। इक्वेशन सजने के बाद आपको सॉल्व करना है, वही आपका जो उत्तर। सॉल्व करने के लिए क्या करें, x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ करते हैं तो 2x बराबर 1400, x बराबर 700 होता है। यही इसका आंसर होता है। इसका एक ट्रिक भी होता है, ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं, इसीलिए मैं ट्रिक का अप्लाई नहीं करता। तो ट्रिक क्या कहता है भाई, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। तो भाई 600 सॉरी भाई क्या है 800 प्लस यहाँ पे हम लोग 600 करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो कितना है भाई 1400 आ गया।
1400 को 200 से भाग कर देते हैं तो कितना आता है 700। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि 700 इसका आंसर होता है। फिलहाल तो 2 के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हल्का सा भी इस क्वेश्चन में ट्विस्ट करता है तो ये ट्रिक हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इस ट्रिक का मैं क्या करता हूँ, अप्लाई जल्दी नहीं करता हूँ। मैं वही चीज अप्लाई करता हूँ जहाँ पे सब क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम करेगा। जैसे कि अब है ना टाइप 1 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। जैसे आपका क्या दे रहा है, जैसे यहाँ पे दे रहा है क्या, किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर होने वाले हानि का आधा है। कितना, आधा, या आधा है तो क्रय मूल्य आपसे निकालने के लिए बोला। पहले किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर होने वाला मतलब विक्रय मूल्य ऐसे, इसमें यानी बड़ा है तो बड़ा में से हम क्रय मूल्य को घटा दिए। अब क्या बोल रहा है कि 600 रुपया में बेचने पर हानि हो रहा मतलब क्रय मूल्य बड़ा है तो एक्स को पहले लिखे, 600 यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ठीक है, हानि का आधा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, आधा से इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कर दिए। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर दो, यही इसका जो आंसर होता है भाई। कर लेट यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं, लेट सीपी बराबर एक्स यहाँ पे कर दो, सीपी बराबर यहाँ पे एक्स कर दो। ठीक है, ये समझने के लिए आपको है। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर दो, यही आपका आंसर। सॉल्व करते भाई इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना आता है, 1600 माइनस 2x बराबर x माइनस 600। अब x को एक तरफ इधर x लाएंगे तो माइनस 3x यहाँ पे करेंगे, और इसको इधर जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे मैथ रहेगा 12 यानी कि 2200। ठीक है, 2200। अब x को हम माइनस से माइनस यहाँ पे कटेगा तो x बराबर हम कर सकते हैं 2100/3। तो इसका आंसर यानी इसका आंसर है, इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे। कितना भाई, 3 सत्ते 21, 10 बचेगा, 3 तिया 9 है ना, फिर 10 बजे 3 तिया 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि इतना उसका जो है आंसर। क्रय मूल्य बराबर 733 पॉइंट समथिंग इसका जो आंसर हो जाएगा। ये वाला ई ट्रिक अप्लाई करते हैं, लेकिन वो मैं ट्रिक अप्लाई करता तो यहाँ पे काम नहीं करता, इसीलिए मैं वो ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करता हूँ। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी टाइप को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपसे बोला है, आपसे बोला कि क्या है, हानि का आधा नहीं, आपसे यदि बोलता है यहाँ पे बोला एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मैं आ रहा हूँ। यदि आपसे बोलता का 20% है, हानि का 20, तो क्या बोलता है भाई, पहले तो 800 यहाँ पे लिखता, उसमें से क्रय मूल्य को माइनस करता, बराबर कितना करता भाई, क्रय मूल्य जैसे लिखा उसमें हम लोग यहाँ पे 600 लिखते हैं। अब क्या बोला का 20% है, 20% मतलब क्या होता है 1/10, क्या 20% मतलब हम लोग क्या करेंगे भाई 1/5 लिखेंगे। कैसे 1/5 लिखेंगे, 1/5 कैसे लिखें भाई, बोला कि 20%, 20 के लिए 100 से गुना हम लोग करेंगे, यहाँ जीरो काटेंगे, 1 के बारे में 5 बार में, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि 1/5, इसे डायरेक्ट यहाँ 1/5 लिखा। इसको आप सॉल्व कर दो, यही आपका जो आंसर। सॉल्व करने के लिए 8×5 = 40, 8×5 = 40 मतलब कितना, 40 हो गया, में से डबल 4000 हो गया, माइनस कितना आ गया यहाँ पे 5x हो गया बराबर, इसको हम कहते हैं x माइनस 6x। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 5x यानी कि 6x बराबर, इसको इधर में कितना दे रहे माइनस 46 में से आपको कितना डबल जीरो करना है। अब यहाँ से हम लोग काटे, माइनस से माइनस यहाँ पे कटे तो x बराबर हम कर सकते हैं 46 में डबल 0/6, यही इसका क्या होता है यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में हमारा कि इसी टाइप को मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू समझने की करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 लिए इसी में एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। आपसे बोलता है किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर होने वाले हानि 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो आप क्या करते भाई, यहाँ पे क्या करते हैं, वही काम करते हैं कि 800 माइनस इतना करते बराबर करते हैं कितना भाई x माइनस 600। इतना काम तो सब में कंप्लीट है, पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, देखिए क्या है, दूसरा स्टेप बेचने पर होने वाले हानि का 20% अधिक है। 20% अधिक मतलब कितना, 120, 6/5 यहाँ पे लिखते हैं। 6/5 कैसे लाता हूँ, 120 यानी 120 बाई से हम 100 यहाँ पे लिखे तो 0 से 0 यहाँ पे काटे भाई, 2 के पहाड़ा में 6 बार में, 2 के पहाड़ा में 5 में, इसी को यहाँ पे 6/5 लिखे। इसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में 6/5 लिखे।
इसी को सॉल्व कर दो, जो आएगा वही इसका आंसर। सॉल्व करते हैं भाई, 8 25 40 यानी कितना आ गया भाई 4000। यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे 5x कर दिए बराबर 6x यहाँ पे कर दिए, और इसको गुना करेंगे 6 छक्के 36 में से डबल जीरो। इसको सॉल्व किया जाता है कितना, ये 5 यहाँ कितना 11x बराबर, इसको इधर जोड़ेंगे 7600 7600। अब माइनस यहाँ माइनस माइनस क्या गया प्लस हो गया, तो ये x बराबर हम कह सकते हैं कि 7611। इसको सॉरी यही इसका देखिए यहाँ पे आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी में मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ। कंडीशनल के टाइप 1 होगी, टाइप 1 में ये क्या क्वेश्चन मुझे समझ आ गया। यदि इसी को बोलते हैं भाई, इसी को सर इसी में बता रहे हैं, ये एक चीज आ रही है। यदि क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट करता हूँ, सब यही रहता है के बराबर है हानि के बराबर है। यदि यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि, होने वाला यहाँ पे क्या कर दो भाई हानि, उसी वस्तु को 600 रुपया नहीं 1600 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, लाभ के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या, वही करना पड़ेगा। हम क्या, किसी वस्तु को हानि क्रय मूल्य, किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर होने वाला हानि, हानि हो रहा मतलब कि क्रय मूल्य जो है बड़ा है और ये विक्रय मूल्य छोटा है, तो यहाँ पे से कर दिए बराबर कर रहा है 1600 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ, मतलब कि 1600 पहले लिखेंगे और माइनस में सीपी को हम घटा देते हैं, इसको होने के बराबर है, तो यहाँ पे हम बराबर कर दिए। बराबर तो सॉल्व करो भाई, एक्स को एक्स इधर कितना इधर 2x बराबर हम कर सकते हैं, ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा कितना, तो 16 और 8 कितना हो गया 24 24 हो गया। तो ये x बराबर हम यहाँ से कर सकते हैं 1200, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1200, इसका आंसर होता है ना। आ गया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जो मूव ऑन करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन वही रहेगा, बराबर नहीं लाभ के 20%, लाभ के 20% है, तो वही काम करते भाई कितना 1600 एक्स हम करते, माने कि हानि हो रहा है मतलब क्रय मूल्य बड़ा है, तो क्रय मूल्य को पहले लिखें, विक्रय मूल्य को इसमें से हम घटा देंगे तो बच गया लाभ। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1600 में बेचने पर 1600 में लाभ हो रहा है, मतलब कि विक्रय मूल्य बड़ा है तो बड़ा कर दिया, इसमें क्रय मूल्य को घटा दिए तो क्रय मूल्य घटा दिए। अब बोल रहा है का 20% है, तो यहाँ पे वही करेंगे 6 बाय हम लोग यहाँ पे 5 सॉरी इनके 20% है, मतलब कितना 1/5। यहाँ पे 1/5 कैसे लिखे 20%, इसको 100 हम कर दिए, 0 से 0 कटा, 2 के पाला में 1 बर में 5 बर में, इसी को हम यहाँ पे लिख दिए 1/5। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखे 1/5, तो 1/5 लिखे। इसी को आप सॉल्व कर दो, यही उसका जो आंसर होगा। जैसे 5x किए तो यहाँ पे हम 5x कर दिए, इसको माइनस 8 25 40 मतलब कि 4000, तो 4000 कर दिए। यहाँ पे 16 में से डबल जीरो कर दिए, माइनस यहाँ पे x कर दिए। सॉल्व करो भाई, इधर ये 5x है, ये x इधर है कितना है 6x, तो 6x इसको उधर हम करें कितना बचेगा 5600, तो 5600 आपको करना है। ठीक है, अब x बराबर यहाँ पे हम करते भाई 56 करेंगे, 56 करेंगे जिस बराबर हम तो कितना 56 में से डबल जीरो को 6 से भाग कर दो, तो यही उसका जो है आंसर हो जाता है। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश की। अब मैं कंडीशनल पर टाइप नंबर 2 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ, इसे रीड करता हूँ। कंडीशनल पर बेस्ड टाइप नंबर 2 हम लोग चलते हैं। कंडीशनल पर बेस्ड टाइप नंबर 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ। जैसे टाइप नंबर 2 आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्या टाइप नंबर 2, जैसे किसी वस्तु तो निकाल क्या चलेगा किसी क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 1, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है,
यदि उसे 50 रुपया कम में 50 रुपया कम में खरीदा गया होता और 100 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो उसे 30% का लाभ होता तो वस्तु का CP/ESP ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसमें इंक भरते हैं। ठीक, इतना इसमें रिपीट डाल दिया, साला घटेगा नहीं। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन की तरफ है। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या मूव कौन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मैंने क्या बोला भाई, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 50 रुपया कम में खरीदा गया होता और 100 रुपया या फिर 200 रुपया, कुछ बोला मान लो 200, ठीक है, 200 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो उसे 30% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपसे पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपको रेगुलर रेशियो रूल पता होना चाहिए। ये रेगुलर रेशियो रूल क्या होता है उसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ पहले, इसके बाद में इस क्वेश्चन को धड़ाधड़ खत्म कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, जो करना सब कर दोगे। पहले एक रेगुलर, आप रेगुलर रेशियो रूल यहाँ पे देखिए। पहले क्या है, रेगुलर रेशियो रूल, रेशियो रूल, ये ऐसे रूल्स हैं जो रेशियो का मास्टर तो की का आता है, यानी कि पूरा रेशियो में इस रूल का मैं अप्लाई करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, टेक्निकल अप्रोच जो आप करते हैं सब वही है। क्या था देखिए, यदि आपसे बोलता है कि क्या बोलता है किसी वस्तु किसी वस्तु के, यदि आपसे बोल रहा है कि एक किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, ये सब में सब हो जाए। पहले मान लो किसी वस्तु, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में 20%, यदि आपसे बोला किसी वस्तु के मूल्य में, रेगुलर रेशियो रूल को आपको पता होना चाहिए। रेगुलर रेशियो रूल का होता है कि यदि आपको एक 3 दे दी, यानी कि मान ले ए दे दिया गया है, यहाँ पे आपको बी दे दिया गया है, ये बराबर दे दिया गया 2, बी बराबर दे दिया गया 3, और ठीक है रेशियो, एक रेशियो आपको 4 दे दिया गया है और ये 5 दिया गया है और आपको 50 दिया गया है और यहाँ पे 60 दिया गया है। तो इसका रेगुलर रेशियो रूल क्या कहता है कि मान लो कि एक अनुपात इतना दिया गया, दूसरा अनुपात इतना दिया गया और आपसे 50, तो ये यानी इसको ना इस पार्ट काट दो। मैंने क्या बोला कि टाइप 2 के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रेगुलर रेशियो रूल आना चाहिए। रेगुलर रेशियो रूल कैसे
होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैंने रेगुलर रेशियो रूल के बारे में परसेंटेज के जब बेसिक चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको मैं बताया, नोट नंबर 3 में आपको जो बताया गया था उसको आपको पता होना चाहिए। उसका कोई आपको नहीं, आप जाके पहले तो चेकआउट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। इससे पहले मैं बता दूँ, थोड़ा सा रफली मैं बता देता हूँ, तो आप देख लीजिए। जैसे क्या होता है भाई, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेची जाती है, मतलब कि सीपी 100 रहा होगा तो उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब एसपी इसका 120 हो गया होगा, है कि नहीं, 120 हो गया। तो आपको क्या करना है, इसमें भरबली आपको काट के लिखना है। 100 100 यानी कि 100 हो गया और आपको 120 हो गया, ठीक है। तो इसको आपको भरबली काट के लिखना है, कितना भाई, 5:6 के अनुपात में आपको दे दिया गया, ठीक है। तो ये मेरा क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर 5 हो गया और विक्रय मूल्य बराबर कितना, 6 हो गया, यानी आ गया। अब क्या बोला है कि यदि उसे 50 रुपया कम में खरीदा गया होता, 200 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। 30% का लाभ होता मतलब कि 5/6, 30% का लाभ होता, मतलब 100/130 का बनता। 100/130 को 100 और 130 को यदि हम काटते तो 10:13, तो 10:13 यहाँ पे हम लिख दिए। इसके बाद क्या, अब पहला स्टेप आपको दोनों, पहला स्टेप में 1% के लिखे, दूसरा में दूसरा प्रतिशत का दूसरा कॉलम को मैंने बना लिया। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि पहले क्या बोला, 50 रुपया कम में खरीदा गया तो यहाँ पे आपको 50 कर देना है, ठीक है। और बोला है कि 200 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो यहाँ पर आपको 200 कर देना है, आ गया। अब क्या करना है, इसको क्रॉस इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों घटा देना है। जैसे 13×5 = 65, तो कितना हो गया, 13×5 = 65 और यहाँ पे 10×6 = 60, यानी 65 में से 60 चला गया तो बस कितना गया, 6x। तो इसको आप 6x लिखिए, 6x बराबर, अब इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, ठीक है। 13×5 = 65, फिर गुना करे क्या करना है, ये कितना, 2000 हो गया। 2000 में 13×5 = 200 ना, इसको क्या है, 2000 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखें भाई, 2000 लिख दिए। इसमें से हमको माइनस करना है, किसको, ये माइनस करना है, -50 × 13 को आपको माइनस करना है। सॉल्व करेंगे तो कितना, इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ, 2000 कितना, 13×5 = 65, यानी कि 650 प्लस 650, 2650 आ गया। ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया, यानी 6x बराबर इतना आ गया। तो हम x बराबर कह सकते हैं कि 26 में 50 को 6 से भाग करेंगे तो ये x बराबर वैल्यू मेरा इतना आ गया। यदि आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया गया, 5। क्रय मूल्य CP बराबर कितना दिया गया, 5x दिया गया। इसका वैल्यू पुट करें, 5 का 5 करें, 1 का वैल्यू कितना गया, 26। 50/6 सॉल्व करने पर जो आएगा वही आपका जो आंसर हो जाता है। यदि आपसे बोले कि एसपी क्या होगा, तो एसपी कितना दिया गया, 6x दिया गया, 6 का 6 लिखें और 1x का मान कितना भाई, 26। 50 कर दिए तो 6 कर दिए, सॉल्व करने 6 से 6 खत्म हो गया। सॉल्व करने पर जो आपका आता है ना वही आपका जो है आंसर हो जाता है, समझे। बस काम करना, इसको फिर से बताता हूँ क्या बोला है, फिर बताऊँ क्या बोला भाई, दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों के बीच का अंतर, तो 13×5 = 65 और ये कितना 60 आ गया, दोनों के बीच के अंतर यानी कि माइनस के 6 से बचा, सॉरी 13×5 = 65 हो गया। ये वाला पूरा पोर्शन को आप कीजिए, यहाँ ये सब पार्ट नहीं चलेगा, ये सब पार्ट नहीं, क्या करना है, फिर से तुम्हारा मिस्टेक हो गई। मैंने क्या बोला, टाइप 2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है, ये टाइप पे डालो, गुड मॉर्निंग क्लास।
ये बाद में हम बोल चुके हैं, फिर भी आप लोग अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल के टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग जो मूव करते हैं। टाइप नंबर 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ। किस तरह से पूछता है, एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग लिख लीजिए। जैसे बोलता है किसी वस्तु के मूल्य में एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा 20% के लाभ पर बेचा जाता है। क्या लाभ पर बेचा जाता है यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा यदि 50 रुपये यदि इसको इस पोर्शन को मुझे एडिट करना। अब हम लोग कंप्लीट करते हैं कंडीशनल पर बेस्ड टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। टाइप नंबर 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग यहाँ पे देखिए, बोलता है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता यदि उसे 10% सस्ता खरीदा गया था। यदि उस वस्तु को 10% सस्ता खरीदा गया होता और 100 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 400 का लाभ होगा। तो 400 का लाभ होता। तो इस प्रकार दिया जाता है। तो 400 का लाभ होता है। तो सीपी तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आपको जो है लिखते, जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको बोलते जाता है वैसे वैसे आपको क्या करना है भाई, वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। वैसे 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 क्या करना, आपको लिखते जाना है। इसको निकालते हैं। जैसे ये 40% का लाभ याद करते हैं, जब आप बताएंगे तब। ठीक है, क्या बोले, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे
क्या उस वस्तु को 10% सस्ता खरीदा गया तो 100 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब सीपी बराबर यदि उसका 100 रहा होगा, 20% के लाभ पर बेचा गया, मतलब एसपी बराबर उसका 100 कितना 20 हो गया। ठीक है, बोलता है कि यदि वस्तु को 10% सस्ता खरीदा गया होता, कंडीशन मतलब कितना 90 है ना, 100 का 10% कम मतलब कितना 90 में खरीदा गया होता और 100 रुपया अधिक में 40% का लाभ, इस पर यदि 40% का लाभ लेते तो विक्रय मूल्य कहलाता। इसका यदि हम 90 का 40%, 90 का 40% कितना करेंगे भाई 2/5 लिखेंगे। कैसे दिखाता हूँ कैसे, देखिए कैसे भाई 40% के लिए यहाँ पे हम लोग क्या 100 लिखेंगे, 00 से 00 क्या 9 से कितना था 36, तो 36 हो गया। ठीक है 36 यानी कि 36 रुपया लाभ पर बेचा, मतलब कितना कही 126 रुपया में बेचा गया होता। क्रय मूल्य बराबर 90 बोल रहा है और विक्रय मूल्य बराबर 126 में बेचा गया, तो 100 रुपया अधिक में बेचा गया। तो दोनों को पहले तो 120 रुपया में बेचा था, अब 126 रुपया में बेचता, दोनों के बीच का अंतर कितना है 6 भाग, 6 भाग, और 6 भाग बराबर कितना दिया गया भाई 100 रुपया। तो 1 भाग बराबर कितना दिया गया है, तो 1 भाग बराबर हम लोग कर सकते हैं कि 100/6 आ गया। जब 1 भाग आपका निकल गया, यहाँ से कुछ भी पूछे तो वही आंसर होगा। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया 100, तो सीपी क्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया भाई 100 भाग, जिसका वैल्यू पुट करना है 100 का 100 लिखना है, 1 भाग का मान कितना है 100/6, इसको तो 1000/6, इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी के एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे बोला एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि इसको बोलता है एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 10% सस्ता खरीदा गया होता तो उसे 200 रुपया अधिक में दे तो 40% का लाभ होता। जो 100 में कीजिए भाई, कुछ नहीं वही काम आपका करना है। क्या करना भाई, करना है एक वस्तु को 40 यानी कि क्रय मूल्य बराबर यदि उसका 100 था, 40% के लाभ पर बेचा, मतलब कितना 140 हो गया, है ना 140 हो गया। अब वस्तु को 10% सस्ता खरीदा गया, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना 90 रुपया में से खरीदा गया होता और 40% के लाभ पर बेचा गया। 40% के लाभ मतलब कितना 90 का यदि हम करते हैं 40% लाभ करते हैं तो 140 बाई इसको हम 100 करेंगे, 0 से 0 यहाँ पे कटेगा, 7 बार में कटेगा और ये 5 बार में, 5 के पहाड़ में से काटेंगे, 5 एक 8 कटिए, ठीक चलिए 18 7 26 यानी कि 126 रुपया, कितना 126 रुपया में बेचता। ठीक है, तो इसे लाभ या हानि में सोचता मुझे। ठीक है, तो ये यानी कि पहले बेच रहा था कितना 140 रुपया में, अब बेच रहा है कितना 26 रुपया में। दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया भाई 200 दिया गया, दोनों के बीच का अंतर 200 दिया गया है। तो कितना भाई 26 14 यानी कि 14 भाग बराबर आपको कितना दिया गया है, 14 भाग बराबर आपको 200 दिया गया है। तो 1 भाग बराबर आपका कितना होगा, 1 भाग बराबर आपको 200/14 हो गया। ये 100 में काटेंगे, 100 बार में 7 बार में यानी कि 100 यहाँ पे 7 करे, यानी कि 1 भाग बराबर इतना। जो आपसे पूछे उसका सीपी करना 100%, 100 गुना कर देना आपको 100/7, तो इसको हम लोग 1000 करके 1000 करके 7 से भाग करने जो आएगा यही इसका जो आपका आंसर होगा। टाइप नंबर 2 आता है। टाइप नंबर 2 को खास नहीं है, इसी तरह को सॉल्व करना है। टाइप नंबर 3 की तरफ कंडीशनल में मैं मूव ऑन करता हूँ। टाइप नंबर 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है सभी को एक एक करके मैं यहाँ पे डील करने की कोशिश करूंगा। टाइप नंबर 3 वेरी टाइप ऐसे बोलता है
₹12 प्रति किलो की दर से ₹12 प्रति केजी ₹12 प्रति किलो की दर से दूध की दर से दूध ₹12 प्रति किलो की दर से दूध बेचने पर ₹150 का ₹150 की हानि होती है। ₹150 की हानि होती है यदि ₹16 प्रति केजी की दर से वस्तु को बेचा जाए की दर से दूध को बेचा जाए तो ₹300 का लाभ होता है। तो क्या ₹12 प्रति किलो की दर से कोई दूध को बेचने पर ₹150 की हानि होती है। यदि ₹16 प्रति किलो की दर से बेचे तो ₹300 का उसे जो है लाभ होता है। तो आपसे बोला कि उसके पास कितने, तो उसके पास कितना लीटर दूध था। सॉल्व करने का इसका बेस्ट तरीका है कि पास फेल पर मैं जो पास फेल का जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, कितने लीटर दूध था वही। तो भाई 20 यहाँ पे दिया गया, 20x मान क्या करना है, 12 और 16 यानी कहने का मतलब ये दिया गया है कि 12x है 12 केजी, मानो कि यहाँ पे ₹12 प्रति केजी दिया गया है। तो ₹12 प्रति केजी कितना से ₹150 का हानि, मतलब कि ₹150 और इधर तो ये हो रहा था। उसी प्रकार से कितना ये ₹16 प्रति केजी की दर से आपको जो है दे रहा है। ठीक है, दे रहा है तो उसमें कितना ₹16 प्रति केजी की दर ₹300 का लाभ होता है। ₹300 कम दिया रहता तो भी उसके पास उतना ही होता। ठीक है, अब सबको इक्वेट करना है 16 यानी कि 4x बराबर हम लोग कितना करेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना 4x बराबर माइनस 450 यहाँ पे करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे x बराबर हम यहाँ पे कर सकते हैं 450/4 करेंगे। 4 के पहाड़ा इसे काटेंगे एक बार में 4 दूना 8 आ गया 1/2 यानी कि इसके पास इतना केजी दूध था। यही इसका जो है आंसर हो जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के थ्रू इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखिए, जैसे आपको बोलता कि ₹12 प्रति केजी की दर से, अब यहाँ पे मानो 50, कितना बोलते हैं ₹50 प्रति केजी की दर से दूध जो है बेचने पर 50 नहीं, यहाँ पे बोलो ₹250 की हानि हो जाती है। यदि वे ₹60 प्रति केजी की दर से दूध बेचे तो कितना, ये 500, यहाँ पे मानो क्या ₹500 का मान लो कितना थे यहाँ पे लाभ होता है। तो उसके पास कितने लीटर दूध था, मैं कुछ नहीं करना है, बस आपको परसेंटेज का ट्रिक आपको अप्लाई करना है। परसेंटेज में क्या करना है, जो सेम डेटा है उसको क्या करना है, घटा देना है, वही करने 50। तो यहाँ पे 50 आपको लिख देना पड़ेगा, 50 केजी तो 50 यानी 50 सेक्स माने तो 50 सेक्स इसको मानना पड़ेगा। इसमें से कितना ये हानि हो रहा है, मतलब कि इतना और रहा रहता तो उसके पास जो इतना। ठीक है, और इसमें से बोल रहा है कितना भाई, कितना बोल रहा है 60 केजी, तो 60x यहाँ पे दिया गया, उसमें से लाभ होता है, मतलब कि यहाँ पे 500 दिया, हम माइनस कर तो भी इसके बाद इतना था। अब इसको इधर करेंगे तो कितना -10x बराबर इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 750 आपका हो जाएगा।
ठीक है। 750, तो यहाँ से माइनस 750 में प्लस हो गया, तो यहाँ पर हम x बराबर कर सकते थे 75, यानी उसके पास 75 kg दूध था, यही इसका जो आंसर हो जाता। यानी जब x बराबर इतना, यानी x बराबर जब इसके पास जो इतना आ गया, तो एक्स्ट्रा में जब x बराबर इतना पूछा तो उतना से केजी इसका जो आंसर आ गया। एक्स्ट्रा में आपसे बहुत चीज पूछ सकता, क्योंकि x बराबर जब वैल्यू आ गया, इसके अलावा अब होता कि बस सॉल्व करेगा, यही आंसर।